भाईजान, चाय पियेंगे क्या? वैसे भी चाय पिए हुए बहुत दिन हो गए। साथ में बैठकर चाय पीने का टाइम ही नहीं मिलता। दिन भर काम काम काम। अदरक वाली कटिंग। ठीक है, अदरक वाली चाय लाएंगे। बैठिए आप यहीं पे, मैं आता हूँ चाय लेकर, ठीक? भैया, दो कटिंग। हो गया। ये लीजिए भाईजान, आपकी अदरक वाली चाय। अच्छा, एक और राज की बात बता। क्या? श्याम और दुबग्गा की कहानी मालूम है? श्याम और दुबग्गा? नहीं। नहीं पता। नहीं, क्या हुआ था? वो वो जो दुबग्गा था ना, वो साला नरभक्षी था। नरभक्षी? नरभक्षी मतलब वही ना जो आदमी को खाते हैं? मतलब ऐसा हुआ अल्लाह था। अच्छा। लेकिन वो तो सुसाइड किया था ना? सुसाइड का तो पता नहीं, इस सारे खेल का रचयिता वो हरामखोर शमशेर था। क्या बात कर रहे हैं भाईजान? हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा।
कैसे है भैया? 200 रुपये। आधा केजी दे दीजिए। शाम, शाम, शाम। श्याम, पैदा होते माँ को खा गया, साला बाप को भी मारेगा। नर्क जाओगे। खोल शाम। भूख लगी है कुत्ते, बाप को भी मारेगा क्या?
हाँ जी अंकल। ऑन ड्यूटी हूँ। कल रात चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी श्याम। हाँ अंकल, आपको कल रात में ही आना चाहिए था। बचपन में इन्हीं हाथों में चॉकलेट हुआ करता था और आज चाकू। दुर्भाग्य तुम्हारा। काश हाथों में कलम पकड़ लिए होते तो आज मोची नहीं होते। दोबारा कोई पड़ोसियों से शिकायत नहीं आनी चाहिए चीखने चिल्लाने की। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कोयला हीरे का बाप होता है। जो भी था बड़ा भाई बाप की तरह था। और आपके सामने जो बैठा है वो आपके बेटे की तरह है अंकल। तो तुम कानून हाथ में लोगे? कानून? जिस बच्चे को माँ की ममता ना मिली हो, जिसके बाप ने उसका भविष्य कीचड़ में ढकेल दिया हो, जिसका बाप उसके बहन का कातिल हो, उससे आप कानून की बात करते हैं अंकल? बड़े हो गए हो, खून छोटे नहीं करते। जो भी था मेरा भाई था। और मेरा बाप सौतेला। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये मुझसे बहुत प्यार करता और मुझसे बहुत ज्यादा नफरत। मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि बीवी मर जाए तो दूसरी शादी हो सकती है, बेटा मर जाए तो दूसरा पैदा हो सकता है, लेकिन अगर भाई मर जाए? आपके पिताजी यानी हमारे दादाजी, उनके दो बेटे, छोटे का नाम शमशेरा और बड़ा दुबक्का। एक के सर पे सतमेव जयते, कंधे पर स्टार, समाज सेवक, और दूसरा समाज भक्षक, अपनी बच्ची का कातिल, कानून को तोड़ने वाला। और क्यों नहीं कानून को तोड़ेगा अंकल? कानून जो घर में है ना अंकल, ये बोलना बहुत आसान होता है कि काश
बचपन में तुम्हारे हाथों में कलम थमा दी गई होती। क्यों अंकल, आपने क्यों नहीं थमाया? आप भी तो थमा सकते थे। कभी आपने जानने की कोशिश की कि मेरे रूम से क्यों चीखने की आवाजें आती थीं? कभी जानने की कोशिश ही नहीं की आपने। अंकल, आपको सिर्फ अपने पास की चीजें दिखती हैं, दूर की नहीं। मेरी माँ ने इसलिए शादी की थी ताकि मेरा भविष्य। बाप ने 5 साल की बच्ची को यह बोलकर मार दिया कि ये जब बड़ी होगी तो इसकी शादी करनी पड़ेगी। आप सब जानते थे, लेकिन आप हमेशा उसकी गलतियों पर कानून के पर्दों से ढकते आए। मुझे इस बात का एहसास था, दुबग्गा जैसा इंसान जब भी मरेगा वो अपने ही करतूतों की वजह से मरेगा। कोई और मारता अगर तुम नहीं मारते। मैंने नहीं मारा है। एक बेटे को बाप को मारने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए अंकल। फिर किसने मारा? श्याम, ला खाना दे। श्याम, बहरा है क्या? मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था और किसी से बता नहीं सकता हूँ। पर भाईजान, हमसे तो बोल दिए। पच नहीं रहा था ना। अरे भाईजान, 1 मिनट। ये है पचमोला। पचमोला खाइए और पचाइए। 2 क्यों? 1 तुम भी खाओ। अच्छा, और पच जाए ना तो हक देना, सबके सामने नहीं, अकेले में।